नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे उदयपुर। महाराणा भूपाल सिंह इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी और गहलोत पर साधा निशाना, कहा अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन को लेकर किया प्रदर्शन, जल्द करें निस्तारण नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, रात में जंगली जानवरों का डर, ग्रामीणों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे उदयपुर की। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलात और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अपने अल्प प्रवास के दौरान उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के बीएन कॉलेज प्रांगण पहुंचे अनुराग ठाकुर ने महाराणा भूपाल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही बीएन संस्था के 101वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान महाराणा भूपाल सिंह इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण भी किया गया। बीएन कॉलेज द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम का लोकार्पण करते हुए वहां मिलने वाली सुविधाओं को देखा और खिलाड़ियों से बात भी की। इस दौरान उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा भी केंद्रीय मंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। यही नहीं, बीएन संस्था के प्रमुख पदाधिकारी, कर्मचारी और शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान बीएन संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की और क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। क्रिकेट पिच पर बैटिंग भी की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज उदयपुर में महाराणा भूपाल नोबल्स इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकुर ने राहुल गांधी के साथ प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में लगातार अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान में पेपर लीक मामले पर भी गहलोत सरकार पर ठाकुर ने सवाल उठाए। राजस्थान में पेपर लीक मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक जगह बैठ जाना चाहिए। ऐसे में उन्हें बैठकर सोचना चाहिए कि राजस्थान में अब और कितने पर्चे लीक होना बाकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के प्रति, समाज के कुछ वर्गों के प्रति सामने आई है, उसमें बहुत वृद्धि हुई। हर दूसरे तीसरे दिन अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं होना, कोई उस पर कार्रवाई ना होना और फिर मंत्रियों के कई बेतुके बयान आना और पुरुषों से जोड़ना, इस तरह के शर्मसार करते हैं। मुझे लगता है राजस्थान की वो छवि नहीं जिस तरह की बन रही है, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। इसको जितना बचा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इससे निवेश और पर्यटन दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है, जो आगे जाकर रोजगार बेरोजगारी पर भी फर्क पड़ता है। दूसरा, बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार ने आते ही 3.5 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। ये पता चल रहा है कि कैसे लगातार दाम बढ़ रहे हैं। बहुत सारा देखने को मिला कि किस तरह से वो कांग्रेस को भी जोड़ नहीं पाए। भारत जोड़ने की तो बात दूर, भारत तो पहले जुड़ा हुआ है। और जब भारत पूरा जुड़ रहा था, सरदार पटेल ने जब 563 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया, तब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य देने का दर्जा देने का काम उस समय पंडित नेहरू जी ने किया था। और जो 70 सालों के बाद उस भूल को सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद हुई, जब 370-35 से धारा खत्म हुई, आतंकवादियों को मार गिराया गया, आतंकवादी घुसपैठ पर लगाम लगी और मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद के खिलाफ दिया गया। और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी अफस्पा को अधिकतर राज्यों में से ख़त्म किया गया।
इंसर्जेंसी की घटनाएं वहाँ पर कम हुई, 89% की कमी वहाँ पर आई है और सिविलियन डेथ में भी 80% की कमी आई। चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंदौर स्टेडियम का शिलान्यास किया। वहीं संसद खेलकूद महाकुंभ की भी शुरुआत की गई। प्रारंभ में सांसद सीपी जोशी ने भारत सरकार द्वारा कराए गए कामकाज का ब्यौरा रखा और क्षेत्र की मांगों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। इंडोर स्टेडियम के शिलान्यास और खेल महाकुंभ के उद्घाटन के बाद बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने चित्तौड़गढ़ की धरा को भारत के इतिहास की सबसे पवित्र धरा बताया और कहा कि त्याग और तपस्या की धरती चित्तौड़गढ़ को सबसे पहले मैं नमन करता हूं, जहां हजारों वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती हुई अग्नि में जौहर तक कर दिया, जहां के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जहां महाराणा प्रताप के सूर्य का भाला आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। ऐसी धरती पर जब कदम पड़ते हैं तो सम्मान से झुकना आम बात है। इसी कारण जब भी मौका मिलता है मैं यहां आने का मौका नहीं चूकता। सांसद सीपी जोशी के चुनाव को लेकर उन्होंने चित्तौड़गढ़ की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसमें मेवाड़ की संस्कृति झलकती है और यहाँ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन्होंने मुझे पिछली बार वॉलीबॉल तब वित्त राज्य मंत्री था, लेकिन सांसद जोशी ने चित्तौड़गढ़ के लिए इंडोर स्टेडियम मांगा था, जिसे तत्काल ही मंजूरी दिलवा दी गई। उन्होंने मोदी सरकार की खेल नीति का ब्यौरा देते हुए बताया कि 2014 से पहले तत्कालीन सरकार का 864 करोड़ रुपए खेल बजट था, जिसे मोदी सरकार ने 3000 करोड़ कर दिया। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है। और कहीं ना कहीं ये समाज में से ही निकल कर आता है, क्योंकि आप में से ही सांसद चुनकर आए हैं। तो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के लोग कैसे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सीपी जोशी जी में देखने को मिलता है, जो यहाँ की संस्कृति से देखने को मिलता है। मैं बहुत लंबा भाषण आज करने नहीं आया, लेकिन 2-3 बातें जरूर कहूंगा मित्रों, क्योंकि खेलों का कार्यक्रम है। भारत में 2014 तक खेलों का बजट 860 या 864 करोड़ रुपया होता था, जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी जी ने 3000 करोड़ रुपया कर दिया है। हमारे जो खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, ऐसे उच्च कोटि के खिलाड़ियों को अलग से चुना जाता है और उनको एक स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स कहते हैं, यानी कि पोडियम तक जाने का काम। उन खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, उनके ट्रेनिंग का, देश और विदेश का पूरे साल का खर्चा, दुनिया भर में टूर्नामेंट खेलने जाए उसका खर्चा भी वो सारा भारत सरकार उठाती है और 6 लाख रुपया साल का बच्चों को जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। सोमवार को उदयपोल स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज के कर्मचारियों ने बकाया वेतन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि 2 माह से कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी गई है। कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण और बच्चों की फीस भरने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस रवैये से हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर मांग की है कि रोडवेज की सभी स्थायी समस्याओं के समाधान के लिए बजट सत्र में विशेष पैकेज की घोषणा की जाए। रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही 2000 बसों की खरीदी करने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। और आज हमने रोडवेज पर एक प्रदर्शन किया है, जिसे हमें 2 माह से वेतन और पेंशन नहीं मिला है। इसमें हम सभी रोडवेज कर्मचारी, सेवानिवृत्त के कर्मचारी सभी शामिल थे और इसमें हमने 10 सूत्रीय मांग पत्र हमने मुख्यमंत्री कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया है और एक मांग पत्र हमने मुख्य प्रबंधक के नाम से मुख्य निर्देशक को दिया है। हमारे 10 सूत्रीय मांग में पहली हमारी मांग थी कि रोडवेज को राज्य सरकार के परिवहन विभाग में समायोजित करना।
और दूसरी निगम सरकार के परिवहन विभाग में समायोजित करने से रोडवेज के पास अनाधिकृत जो अवैध वाहन चलते हैं उन पर कार्रवाई करने का हमें अधिकार प्राप्त होगा, जिससे प्राइवेट वाहन माफिया पर अंकुश लगने से रोडवेज के राजस्व में वृद्धि होगी। झालावाड़ रोडवेज डिपो के 320 कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 2 माह से अपने वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 माह से वेतन भुगतान नहीं होने के चलते अब कर्मचारियों के सामने अपना घर खर्च चलाने और परेशानियां आ खड़ी हुई हैं। लेकिन रोडवेज प्रबंधक वित्तीय समस्या को आधार बनाकर फिलहाल कर्मचारियों को राहत नहीं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में आज रोडवेज कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से मिलकर जल्द से जल्द वेतन भुगतान करने की गुहार लगाई है। सारे मामले में रोडवेज के कर्मचारियों ने बताया है कि पिछले 2 माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाने के चलते उनके सामने आर्थिक समस्या आ खड़ी हुई है। ऐसे में घर चलाने में और बच्चों की स्कूल फीस देने और बैंक का कर्जा चुकाने के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। तो साथ ही रोडवेज के झालावाड़ डिपो में पिछले दिनों मुख्यालय ने बस सारथी योजना भी बंद कर दी थी। ऐसे में कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ रही है। अब कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर जल्द से जल्द उनका वेतन दिलवाने की मांग की है। और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा, जो तनख्वाह नहीं मिल रही उससे क्या परेशानियां क्या आ रही कर्मचारी? परेशानी ये आ रही कि हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, टाइम पे राशन का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और घर चलाने में क्या? घर चलाने में दिक्कत आ रही है। किस्तें हैं, LIC की किस्तें हम भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तनख्वाह नहीं मिलने के लिए रोडवेज प्रशासन खामोश है, चुप्पी साधा हुआ है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि सरकार हमें फंड देगी, उसके बाद ही वेतन दे पाएंगे, क्योंकि रोडवेज के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। और जो डीजल मार्केट से खरीदते हैं तो जितना भी राजस्व वाला सब डीजल में चल जा रहा है। और आज सारे जो विद्यार्थियों की जो निःशुल्क जो सरकार ने घोषणा कर रखी, तो कुछ भी निःशुल्क चल रही है बसें, और उससे सरकार को भरपाई करती है। सरकार बजट देने में लेट हो रही है, इसलिए तनख्वाह भी हमें लेट मिल रही है। इस मुद्दे में रोडवेज के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि कब। झालावाड़ जिले के पीड़ावा में नागरिक मंच के तत्वाधान में स्थानीय नागरिकों ने पीड़ावा के नाम से संचालित पंचायत समिति सहित सभी ब्लॉक कार्यालय को पीड़ावा में ही स्थापित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पंचायती राज की स्थापना से ही पीड़ावा को पंचायत समिति का दर्जा प्राप्त है, परंतु विडंबना ये है कि पीड़ावा पंचायत समिति का कार्यालय पीड़ावा से 24 किलोमीटर दूर ग्राम सुनेल में संचालित किया जा रहा है, जो पीड़ावा क्षेत्र के आसपास की पंचायतों एवं ग्रामीणों के लिए अस्थानीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए असुविधाजनक है। पीड़ावा उपखंड मुख्यालय के अनेकों कार्यालय पीड़ावा के नाम से स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें ग्राम सुनेल में स्थानांतरित कर बार बार पीड़ावा शहरी व ग्रामीण जनता के हितों के साथ ही खिलवाड़ किया गया है। पीड़ावा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पीड़ावा में स्वीकृत व संचालित हुए थे, लेकिन बाद में ग्राम में इन्हें भी सुनेल में स्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा परियोजना कार्यालय, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, गागरीन सिंचाई परियोजना का मुख्य नहरी तंत्र ग्राम सुनेल में स्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2022 में पीड़ावा में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में स्थापना होनी थी, जिसकी समस्त प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, जिसे राज्य सरकार ने ग्राम सुनेल में स्थापित किए जाने के आदेश प्रस्तावित किए हैं, जो कि क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। अगर वक्त रहते जनहित की मांगों की अनदेखी की गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। पंचायत समिति कार्यालय पीड़ावा में ही स्थापित किए जाने की हमारी सबकी मांग है। इसी प्रकार से कुछ कार्यालय जो पीड़ावा से बाहर चले गए, जबकि वो पीड़ावा के नाम से ही संचालित हो रहे थे, उन सबको जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, ब्लॉक CMHO कार्यालय, पब्लिक हेल्थ यूनिट जो अभी 2022 में यहाँ घोषित हुई थी और उसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई थी, उसको भी हटाकर और सुनेल भेज दिया गया है। इन सब सुविधाओं की मांग करने के लिए हम सब नागरिक मंच के माध्यम से यहाँ ज्ञापन श्रीमान SDM साहब को देने आए हैं। झालावाड़ के SRG जिला अस्पताल के OPD ब्लॉक में आज से चिरंजीवी हेल्प डेस्क शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने फीता काट कर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया।
अब जिले के सभी लोग यहां से चिरंजीवी योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त उपचार की जानकारी ले सकेंगे। खास बात यह है कि जो लोग अब तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी अब 850 रुपए देकर तत्काल साल भर से मुफ्त इलाज की सुविधा जिला अस्पताल में ही ले सकेंगे। हेल्प डेस्क का शुभारंभ करने पहुंची जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि झालावाड़ जिला अस्पताल में से 2 से 3 हजार मरीज प्रतिदिन ओपीडी में पहुंचते हैं, जिनमें बड़ी संख्या उनकी भी होती है जो प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में इन मरीजों को उपचार का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है। इन सभी मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज जिला अस्पताल की ओपीडी में भी चिरंजीवी हेल्प डेस्क शुरू की गई है। जहां अस्पताल में आया कोई भी व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज और 850 रुपए का भुगतान कर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़कर मुफ्त इलाज का वर्ष भर लाभ ले सकता है। जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि जिले के 79 लोग पहले से योजना से जुड़ चुके हैं। शेष बचे लोगों को भी शुरू की गई हेल्प डेस्क के माध्यम से योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हमने आज यहाँ हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक में चिरंजीवी की हेल्प डेस्क स्टार्ट करी है। हमारे ज़िले में 79% लोग ऑलरेडी चिरंजीवी के बेनिफिशरीज हैं और जैसे आपको ज्ञात है कि चिरंजीवी के जो NFSA बेनिफिशरीज हैं वो ऑटोमेटिकली इस योजना से लिंक हो जाते हैं। इसके अलावा जो 3 एडिशनल कैटेगरीज हैं लघु सीमांत कृषक की, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ की और कोविड फैमिलीज़ की, कोविड की वजह से जिसकी फैमिली में कोई मृत्यु हुई हो, तो ये भी इस योजना से निःशुल्क जुड़ सकते हैं और उसके लिए भी काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं और हमारे ज़िले में अधिकांश लोग इनसे जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जो लोग वंचित रह गए हैं वो हैं जो प्राइवेटली 850 रुपये दे करके अपने परिवार को इस योजना से जोड़ सकते हैं। राजसमंद जिले में एक बार फिर से बिजली कटौती शुरू हो गई है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से बिजली की अघोषित कटौती शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। सबसे खास बात तो यह है कि बिजली कटौती का कोई निर्धारित समय भी नहीं है। रात के समय भी घंटों तक बिजली कट जाती है, वहीं दिन भर में भी बिजली कटौती की जाती है। इस कारण से किसानों को सिंचाई के दौरान भी काफी दिक्कत हो रही है। रात के समय बिजली कटौती होने से रात्रि के समय जंगली जानवरों का डर रहता है। बिजली की अघोषित कटौती से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जिले भर में फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे आमजन को खासा परेशान होना पड़ रहा है। बिजली निगम द्वारा कटौती का समय भी अनिर्धारित नहीं है। बिजली निगम द्वारा कटौती का समय भी निर्धारित नहीं रखा गया है। इस कारण आमजन को बिजली कटौती से कई परेशानी झेलनी पड़ रही है। गांवों में भी कभी 2 घंटे तो कभी 3 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। इसको लेकर आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जब संबंधित GSS पर बिजली गुल होने पर संपर्क करते हैं तो वहां के कर्मचारी बताते हैं कि बिजली कटौती आगे से की जा रही है, हमें भी नहीं पता है कि बिजली कब शुरू होगी। समय निर्धारित नहीं होने से वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय बिजली गुल होते ही चारों तरफ अंधेरा पसर जाता है। वहीं गांवों में तेंदुए का डर से लोगों के घर में ही दुपक के रहना पड़ता है। ग्रामीण जब GSS पर कर्मचारी को कॉल करते हैं तो वहां से एक ही जवाब आता है कि हमें नहीं पता है बिजली कब शुरू होगी, क्योंकि बिजली की कटौती आगे से की जा रही है। गांव में आए दिन जंगल में जंगली जानवर आबादी में आ रहे हैं। ऐसे में अंधेरा रहने पर ग्रामीणों के लिए विकट परिस्थिति खड़ी हो जाती है। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण सरकार को कोस रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बिजली कटौती की जा रही है। हालांकि सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तो समय निर्धारित है, लेकिन इसके अलावा दिन में भी कई घंटों में बिजली गुल रहती है। दिन में शहरी क्षेत्रों में भी बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली निगम में कटौती को समय निर्धारित नहीं रखा गया है, जिससे आमजन के रोजमर्रा के कामकाज में रुकावटें पैदा हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से सांगरकला में और आसपास बागोटा, खड़ों की बागल, बिडो की बागल और दमाला में लाइट कटौती हो रही है। इसका मतलब कभी भी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया। सुबह शाम दिन और रात कभी भी कटौती हो सकती है।
ऐसा हो रहा है, जबकि यहाँ पे जंगली जानवरों का डर रहता है और आम जनों को परेशानी होती है, सिंचाई के लिए भी तकलीफ हो रही है। तो सरकार से निवेदन है कि या तो एक समय निर्धारित किया जाए या फिर इसके लिए कटौती बंद की जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सांगट, बागोटा, सापोल, बुढ़ान बिजली कटौती का कोई समय फिक्स नहीं है। सरकार इसको टाइम फिक्स करे और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, कभी भी बिजली काटते हैं, रात में, दिन में। इसलिए सरकार से दरखास्त है कि समय निर्धारित करे। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पहुंचे उदयपुर। महाराणा भोपाल सिंह इंडोर स्टेडियम का किया लोकार्पण। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी और गहलोत पर साधा निशाना, कहा अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन को लेकर किया प्रदर्शन, जल्द करें निस्तारण नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण, रात में जंगली जानवरों का डर, ग्रामीणों में आक्रोश। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।